दोस्तों, परिसीमन का जो विवाद है वो उत्तर और दक्षिण की राजनीति से बेशक जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर बनाम दक्षिण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कर कौन रहा है? क्योंकि इस पूरे मामले में अब तो विपक्ष की एक बड़ी पार्टी के साथ आरएसएस भी आ गया है। ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए दोस्तों कि डीएमके जो परिसीमन विवाद में सबसे अहम भूमिका जो है निभा रही है, और आज चेन्नई में बैठक रखी हुई है। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं उस वक्त ये बैठक चल रही है चेन्नई में दोस्तों। उसमें समर्थन के तौर पर आरएसएस आगे आया है और आरएसएस ने कहा है कि डीएमके जो कह रही है वो सही है, उस पर एक नजर डाल लेनी चाहिए। पूरा मामला क्या है, ये बैठक जो है ये किस वजह से हो रही है, इससे पहले हालांकि हमने आपको बताया था, मगर फिर से इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि बैठक क्यों हो रही है, कितने दल यहां डीएमके के साथ आ गए हैं, दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति इसको क्यों बताया जा रहा है, साथ ही इस पूरे मामले में आरएसएस जो है उसने क्या कहा है डीएमके को लेकर, स्टालिन को लेकर, बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। परिसीमन विवाद जुड़ा है दोस्तों जनसंख्या से। जनसंख्या को लेकर कितना कंट्रोलिंग पावर रहा है दक्षिण के राज्यों का, जनसंख्या को कंट्रोल करने में दक्षिण ने जो भूमिका निभाई है उसका खामियाजा भुगतना ना पड़े दक्षिण के राज्यों को, अब जो परिसीमन होने वाला है 2026 में। ऐसे में मांग है डीएमके और बाकी की दक्षिणी राज्यों से जुड़ी पार्टियों की कि अगर परिसीमन होता है तो वो 1971 के आधार पर होना चाहिए, ना कि अभी के आधार पर, क्योंकि 1971 से लेकर अब तक दक्षिण के तमाम राज्य जनसंख्या को कंट्रोल करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर 1971 के आधार पर परिसीमन नहीं होता है तो ये सीटें बढ़ाएगा, और अगर सीटें बढ़ाया जाएगा तो ये दक्षिण के योगदान को कम करेगा, ऐसा मानना है तमाम दक्षिण राज्यों से जुड़ी पार्टियों का दोस्तों। हालांकि और भी संक्षिप्त में मैं आगे आपको ये बताऊंगी पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी में बात होनी चाहिए कि परिसीमन विवाद को लेकर एक बड़ी बैठक डीएमके द्वारा यानी स्टालिन द्वारा बुलाई गई है, और इस बैठक में पहले केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, उनका बयान सामने नहीं आया था, मगर बीते दिनों हमने जो आपको खबर दिखाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि पिनराई विजयन जो है वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल यानी बीजेडी, उड़ीसा की बड़ी पार्टी, और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों का समर्थन भी इस पूरे मुद्दे को था। हालांकि अब बताया जा रहा है कि टीएमसी इस पूरे बैठक में शामिल नहीं होगी, लेकिन बाकी के जितने भी दल जो शामिल होने वाले हैं वो सबके सब शामिल हुए भी हैं, और इस पूरे मामले पर चर्चा जो है फिलहाल के लिए चल भी रही है। मगर आरएसएस का इस मामले पर टेक क्या है दोस्तों, इसने सबको चौंका दिया है। आरएसएस ने समर्थन किया है और साफ साफ ये कहा है कि जो कहा जा रहा है उस पर एक गौर फरमा लेना चाहिए। न्याय संगत परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्यवाही समिति यानी जेएसी की ये जो बैठक हो रही है, इसकी अगर बात की जाएगी दोस्तों तो केरल के सीएम पिनराई विजयन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति, जो कि तेलंगाना की बड़ी पार्टी है दोस्तों, जिसको पछाड़कर कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनाई, उस पार्टी के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बैठक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके द्वारा बुलाई गई है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि को इस बैठक में ना भेजने का फैसला ममता बनर्जी ने लिया है, यानी कोई भी प्रतिनिधि टीएमसी की तरफ से इस बैठक का हिस्सा नहीं होगा। परिसीमन को लेकर ये जो विरोध है दोस्तों, इसको लेकर ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। साथ ही ये भी देखिए बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस पूरी पहल के मुख्य सूत्रधार हैं। इस बैठक को भारतीय संघवाद के लिए एक ऐतिहासिक करार दिन दिया है उन्होंने।
साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में जो उन्होंने कहा, उसमें वो कहते हुए नजर आए कि जिन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया और देश की प्रगति में योगदान दिया, उन्हें परिसीमन प्रक्रिया में दंडित नहीं किया जाना चाहिए। चेतावनी देते हुए वो वीडियो में ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ये भारत में संघवाद की नींव को हिलाकर रख देगा, ये लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर कर देगा। ये कहना है किसका? डीएमके के बड़े नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का। अब आरएसएस ने इसको समर्थन दिया है। आरएसएस ने क्या कहा है दोस्तों, इसको जरा आप समझिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का कहना है कि आरएसएस के संयुक्त महासचिव सीआर मुकुंद ने बेंगलुरु में संगठन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हुई। इसे 3 दिवसीय बैठक बताया गया और इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान सीआर मुकुंद ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन की वजह से लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़त होती है या वृद्धि होती है तो दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी को बनाए रखना जरूरी है। यही तो कहते हुए नजर आ रहे हैं डीएमके के प्रमुख यानी एमके स्टालिन। यानी अपना समर्थन जता दिया है आरएसएस ने डीएमके को। यह खबर कहती है कि ये जो रुख है डीएमके द्वारा इस महीने की शुरुआत में व्यक्त की गई स्थिति के बिल्कुल अनुरूप दिखाई दे रहा है। डीएमके और दक्षिणी राज्यों का यह मानना है कि अगर नवीनतम जनगणना होती है तो नवीनतम जनगणना के आधार पर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से उनकी लोकसभा में प्रतिनिधित्व की जो संख्या है या जो योगदान है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की है, जबकि उत्तरी राज्य ऐसा करने से पीछे रहे हैं। ये दक्षिणी राज्यों का कहना है दोस्तों। हालांकि जो आरएसएस के नेता मुकुंद हैं, सीआर मुकुंद, उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि ऐसे मुद्दों को भाषा से जुड़ा मुद्दा या उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति नहीं बनाया जाना चाहिए। असल में जो मुद्दा है उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर केंद्रित रहना चाहिए सारी चीजें, और सम्मान जो है करना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि मुकुंद ने 3 भाषा नीति पर अपनी राय रखी और ये कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और एक करियर भाषा जरूर सीखनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाषा का मुद्दा भी राष्ट्रीय एकता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आरएसएस की ये जो टिप्पणी है दोस्तों ऐसे समय में आई है जब ये पूरा का पूरा विवाद जो है बीजेपी बनाम तमाम विपक्ष हो गया है, और बीजेपी जो इस मामले पर दक्षिण के तमाम राज्यों की पार्टियों से सहमति नहीं रखती है। उस दौर में, उस समय में बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग जाकर आरएसएस ने डीएमके के समरूप बात की है, जिसको समर्थन माना जा रहा है डीएमके के लिए। ऐसे में सोचने वाली बात है दोस्तों कि आरएसएस जो अभी तक रास्ता दिखाती आई है बीजेपी को, क्या अब उसने भी भारतीय जनता पार्टी को सही रास्ता दिखाना फिर से शुरू कर दिया है कि भाई जो कह रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या जो कह रहे हैं दक्षिण राज्य के तमाम मुख्यमंत्री, उस पर भी आप जरा गौर फरमा लीजिए, क्योंकि अगर संख्या बढ़ती है, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ती है, तो ये कहीं ना कहीं योगदान को जो है कम करेगा, दक्षिण के राज्यों के योगदान को कम करेगा, जैसा विपक्ष कह रहा है। हालांकि अब इस पर नजर बनी हुई है दोस्तों कि ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक का नतीजा क्या सामने आता है। एमके स्टालिन का ये साफ साफ कहना है कि अगर ये बैठक होती है और अगर हम इस बैठक में तमाम वो मुद्दे उठाते हैं जिस पर हमारी मांगे हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार इस मुद्दे को ऐसे आसानी से जाने नहीं दे सकती। ये कारण है कि ये बैठक भी हो रही है और बड़े पैमाने पर विपक्ष के नेता समर्थक जो है इस बैठक में जुटने वाले हैं। दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि बैठक का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये बात आपकी जानकारी में होगी कि आंध्र प्रदेश सिवाय बाकी के जितने भी राज्य हैं वो तमाम दक्षिण के राज्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश इसलिए नहीं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है और मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, उनकी जो पार्टी है दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी, वो फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। बीते दिनों ये भी देखा गया कि इस पूरे विवाद पर एक तरीके से एनडीए को समर्थन करते हुए नजर आए थे चंद्रबाबू नायडू, और पूरे विवाद से जो है किनारा करते हुए नजर आए थे, जिसको एक बड़ा समर्थन के तौर पर देखा गया अपने सहयोगी दल या अपने सहयोगी गठबंधन एनडीए को। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो इस पूरी बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन दक्षिण के कई राज्य इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों
कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भरा होगा या फिर नहीं, ये भी फिलहाल इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? डीएमके को आरएसएस का समर्थन मिलना, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।